H1B वीजा को पूरे तरीके से खत्म करने के मूड में है या सिर्फ ये बातें चल रही हैं? नहीं मूड में है सर अभी दैट ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन ए प्लान टू गिव $2,000 टू द लोअर इनकम पीपल। उन्होंने कमिट किया। और इवन इन इंडिया में पॉलिटिशियन यही करते, वो एक क्रिएट करते कोई इशू, उसके बाद वापस उल्टा करके उसको सॉर्ट करके बोलते कि मैंने फिक्स करवाया। एज ए पार्टी वी सेड वी आर एक्चुअली फॉर द कॉमन पीपल, लेकिन वो हुआ नहीं। एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच तो अभी मतलब अधमरी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। और अब अमेरिका ये समझने लगा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना कैसे अमेरिका की जनता पर भारी पड़ रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी और मसालों से 50% टैरिफ को हटाने का फैसला किया है। और इसकी वजह क्या है? अमेरिका में खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं और इसी की वजह से ट्रंप पर बैकफुट पर आ गए हैं। अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी, मसाले, ट्रॉपिकल फूड्स और फ्रूट जैसे प्रोडक्ट्स पर लगे हुए 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 17 नवंबर को दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा है कि इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका को एग्री एक्सपोर्ट $2.5 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ का था, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अब टैक्स फ्री हो गया है। अमेरिका ने यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़ रही हैं भारतवंशी रिपब्लिकन पार्टी के नेता, ट्रंप की पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ जी। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पूर्णिमा जी, तो अब दिख रहा है कि फैसले बदले जा रहे हैं, यू टर्न लिए जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों पर लगा हुआ 50% टैरिफ हटा लिया गया है। इससे पहले भी जितनी धमकियां दी जा रही थी कि अभी तो इस पर टैक्स नहीं लगाया, इस पर भी लगा देंगे, उस पर भी लगा देंगे, बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगा देंगे, अब वो धमकियां थोड़ी थोड़ी दम तोड़ने लगी हैं, बेअसर हो रही हैं। और अब समझ में आ रहा है, जिस बात का जिक्र आपने हमेशा हमसे बातचीत में किया है, कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब ट्रंप साहब को पीछे हटना पड़ा। जरा समझाइए इस वक्त हालात क्या हैं खाने पीने की चीजों को लेकर, ओवरऑल महंगाई को लेकर, ओवरऑल टैरिफ का जो सीन बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, उसे जरा समझाइए। क्यों ट्रंप साहब को ये भारत से आने वाली खाने पीने की चीजों पर टैरिफ हटाना पड़ा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो यहाँ पे एक टर्म एक्चुअली शुरू करा गया है ट्रम्प साहब के ऊपर, टैको डांस स्टंट। बेसिकली ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, sort of like it we have never seen something like that before in, at least in not even in domestic politics but in international politics। यहाँ पे बेसिकली आप इंडिया में मैंने एक चीज देखा है, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, एक इशू क्रिएट करते हैं, उसके बाद उस इशू को फिक्स करके अपना क्रेडिट लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज हैज डन एग्जैक्टली द सेम थिंग। एक्चुअली आप सिर्फ तारीफ का दिल सिर्फ इंडिया के साथ भी नहीं, बाकी जो कंट्री है उनके साथ भी देखिए। चाइना को देखिए, थ्रेट के ऊपर थ्रेट आ रहा था। इट्स नॉट जस्ट वन चाइना और इंडिया और एनीबडी, लिटरली एवरीबडी। ही थॉट दैट ही कुड यूज टैरिफ एज ए जियोपॉलिटिकल टूल, आर्म ट्विस्ट कर सकते कंट्रीज को और धमकियां दे सकते कि तारीफ लगा के हम कुछ भी कर सकते, रेसिप्रोकल टैरिफ इन ऑल दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी केम सडनली। नाउ ऑल रेसिप्रोकल टैरिफ को निकाला जा रहा है, जबकि पहले इंस्टेंस से ही हम लोग बोल रहे हैं कि टैरिफ इज ए टैक्स। और टैक्स कौन पे करेगा? जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो इंपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंपोर्टिंग कंज्यूमर है। एट द एंड ऑफ द डे, इंपोर्ट अगर कंपनी कर रहे या बिजनेस कर रहे, डजेंट मैटर। पहले पहले शायद कंपनी वो उस कॉस्ट को अब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन बाद में जाके 2-3 महीना 4 महीने के बाद वो कंज्यूमर के ऊपर कभी ना कभी वो जो कॉस्ट होता है, इंपोर्टिंग कॉस्ट होता है, वो लागू करा जाएगा। तो ट्रंप ने जो किया है, 11 महीना चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पहले से ही ऐसे सिचुएशन है, उनकी जो मागा बेस है, जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का एक बेस बना हुआ है, उनके लिए इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एनीथिंग ही डज ही इज डूइंग राइट, डजेंट मैटर व्हाट ही इज डूइंग। पॉलिसी एनालाइज करने के लिए उनका क्षमता बिल्कुल नहीं है। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, मैंने मोदी जी की फैन को भी ऐसे देखा है, उनका जो आईटी सेल है वो भी ऐसे बेसिकली जो भी करते हैं
वो भी 56 इंच वाली एक सिचुएशन हो एक जाती खबर है मैं पढ़ रहा था, द अनफॉर्चुनेटली। गार्जियन की एक रिपोर्ट है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक 2.7% बढ़ी, और बीफ इसमें 7% महंगा, केले 7% महंगे हुए, और जो एक आम अमेरिकी है उसकी जो मंथली बजट है वो करीब 10,000 रुपए इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए तो वहां से बढ़ गया है। यानी कि खाने पीने की चीजें ही आपका मंथली बजट अब बिगाड़ने लग गई है। ये कितना सच है? कितनी महंगाई बढ़ी है? जी जी जी, वही मैं कह रही हूँ। वो जो टैरिफ की जो अमाउंट है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू फॉल ऑन द कंज्यूमर। आप वॉलमार्ट का रिपोर्ट देख लीजिए। आप इनफैक्ट जो एकदम लोअर लेवल का जो एक्सपेंसेस होती है, अब डॉलर ट्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन देख लीजिए। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो ट्रम्प साहब की जो प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम करेंगे, दाम कम करेंगे, हमारी जो लिविंग एक्सपेंसेस था यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की, वो हमारे ऊपर खर्चा कम करवाएंगे। नथिंग रियली हैपेंड इन 10-11 मंथ्स, नथिंग रियली हैपेंड। अभी आपको याद है कुछ महीना पहले उन्होंने बताया था कि गैस प्राइस $1.98 हो गया। तब से मैं बोल रही हूँ कि कहाँ पे हो गया, मुझे तो पता हो, हमारे पास तो हुआ नहीं। और हम ऐसा तो नहीं है कि हम जहाँ पे रहते हैं वो न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे भी तो $1.98 मैंने देखा नहीं। लेकिन वो झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा था। और ऊपर से आपने कुछ दिन पहले देखा हो, उन्होंने बताया था कि अंडे का प्राइस 400% नीचे गया। आप मुझे बताइए, कोई भी इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान हो और एक्सपर्ट भी ना हो, 400% घटना इसका मतलब क्या है? आप जब अंडे खरीदना जा रहे हो, दुकानदार आपको अंडा सिर्फ दे नहीं रहा है, आपको उल्टा पैसा भी दे रहा है। ये झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी ऐसी है, जो मागा काल्ट है उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनके ऊपर जो पार्टी है, उनके जो समर्थक है, सब ऐसे कैपिचुलेट कर गए कि कोई सच बोलने का कोई समर्थन मैंने किसी को देखा नहीं। एक और दो पॉलिटिशियन को मैंने देखा है कि सच के पीछे लड़े रहे और खड़े रहे, लेकिन नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही झूठ के ऊपर झूठ बोलते गए। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से ये जो हुआ है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव एवर सीन इन अमेरिका और इवन इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिशियन यही करते, वो एक क्रिएट करते कोई इशू, उसके बाद वापस उल्टा करके उसको सॉर्ट करके बोलते कि मैंने फिक्स करवाया। ही हैज डन दिस, लिटरली ही क्रिएटेड एन इशू out of nothing in a thin air, and then he is actually rolling back all of it and then saying that I have taken care of it and I'm bringing prices down. This is his way of telling mid term जो आ रहा है उसमें आप ट्रम्प को वोट दे। मुझे जो लग रहा है कि हमारे पार्टी को अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमन लोगों को कितना परेशानी हो रही है, उनके उनके सपोर्ट से काम करे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सेड एज ए पार्टी, वी सेड वी आर एक्चुअली फॉर द कॉमन पीपल, लेकिन वो हुआ नहीं। लोग अभी क्वेश्चन करने लगे, जिसलिए वो लोग डेमोक्रेट को वोट नहीं दिए, रिपब्लिकन को वोट दिए, आज वो प्रॉमिस प्रॉमिस रह गया, इट हैजंट बीन फुलफिल्ड। सो अनफॉर्चुनेटली मिड टर्म जो आ रहा है ना, दिस इज लुकिंग वेरी टफ फॉर मिस्टर ट्रम्प एंड फॉर आवर पार्टी एज वेल। इट इज लुकिंग लाइक ए ममदानी जिसलिए विन किया है, वो बेसिकली इज ट्राइंग टू गेट बैक ऑल ऑफ इट, वेदर इट इज अफोर्डेबिलिटी कोट एंड कोट द नहीं, टर्मिनोलॉजी, ममदानी साहब, ऐसा वेदर क्या इट इज हाउस क्या वादा प्राइसिंग वो कर रहे एक्सेट्रा। हैं जिससे ट्रंप को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं? और क्या उनके वादों में वाकई ऐसी कोई बात है जो अमेरिका के लोगों को ज्यादा अपनी तरफ खींचती है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, द रीजन एक्चुअली आई फेल फॉर रिपब्लिकन पार्टी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प की पहले दिन से इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही एक्चुअली सेड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कॉमन पीपल, नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, नॉट मिलियनियर्स, नॉट बिलियनियर्स। एक आप इस कंट्री की और कोई भी कंट्री भी देख लीजिए, जो चलाते हैं वो 1% चलाते हैं, 95 to 99% नॉर्मल पीपल होती है। अब इनके लिए वोट तो उन्हीं से आती है ना। और गवर्नमेंट का काम क्या है? बिलियनर को सर्व करना है कि नॉर्मल लोगों को सर्व करना होता है? आप रोड किसके लिए बना रहे हो? नॉर्मल लोगों के लिए बना रहे हो, उनके लाइफ बेहतर हो वो कर रहे हो ना। अब बिलियनर को कौन बोल रहा है कि उनके सपोर्ट ना करो, उनको टैक्स ब्रेक ना दो, कि उनको जॉब क्रिएट करें एक्सेट्रा। बट एट द एंड ऑफ द डे, योर फोकस एज ए गवर्नमेंट इज सपोज टू बी फॉर एवरीबडी, not just 1%, not just 5%, but 95% and 99%. एंड उनका
लाइफ सही हो, उनको जॉब मिले, उनको सही तरह तनख्वाह मिले, उनको खाने के लिए चीज़ें सही मिले, इन्फ्लेशन ना बढ़े, रास्ते सही हो, उनका पॉवर्टी में ना जाए, दैट इज सपोज टू बी व्हाट गवर्नमेंट शुड डू. बट दिस इज नॉट व्हाट रिपब्लिकन पार्टी अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ट्रम्प हैज डन. सो ये तो आपका जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दाम बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन ये तारीफ घटाया क्यों? बिकॉज ही नोज दैट इट इज नॉट वर्किंग. ही नोज दैट जो तो जो कंपनी बाकी इंपोर्ट टैरिफ कर हैं, रहे क्या आप वो ये मानकर चल रही हैं कि ये बाकी टैरिफ भी समय के साथ धीरे धीरे घटते जाएंगे, या बिल्कुल कम हो जाएंगे, या जितने जो बाइडेन के समय में थे उतने ही हो जाएंगे? शायद, मुझे तो ऐसे ही लगता है. बट ऑन टॉप ऑफ इट आपको पता है यहाँ पे केस भी चल रही है, उसका भी डिसीजन हुआ नहीं. अगर कुछ दिन पहले उन्होंने बताया, एक्चुअली ही डिडंट से दैट ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन ए प्लान टू गिव $2,000 टू द लोअर इनकम पीपल. उन्होंने कमिट किया है, उन्होंने लिटरली टुक ए सोशल मीडिया पोस्ट टू कमिट टू द पीपल दैट ही इज गोइंग टू पे $2,000. आप उसको, इसमें कंफ्यूजन मैं आपको बोलती हूँ. कोई भी ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम हो, पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प और कोई भी लीडर ऐसे हो, उनका ड्यूटी बनता है उनके कैबिनेट के साथ डिस्कस करके, उसको फाइनलाइज करके, फिर ऑफिशियल तरीका से उनको, लोगों को बताया कि उनका प्लान क्या है. पहले उन्होंने बता दिया, अब नेक्स्ट दिन उनका सेक्रेटरी, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, स्कॉट बेसेंट, वो जाके बोल रहे हैं कि शायद वो इट्स नॉट गोइंग टू बी डायरेक्ट पेमेंट, इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम इन ए डिफरेंट फॉर्म एंड एक्सेट्रा. वो ऐसे टाल रहा था बात. उसके बाद आप अगर उनका पोस्ट देखो, उन्होंने स्पेसिफिकली आके ट्रू सोशल पोस्ट में बोले हैं कि नहीं नहीं, इट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट पेमेंट टू द पीपल. अब पीपल मतलब क्या, आप मुझे बताइए. अगर $100,000 आप कैप लगाइए कि दैट बिलो दैट इज गोइंग टू बी योर पुअर नॉर्मल वर्किंग फैमिली, 100,000 कैप लगा दीजिए. उसमें भी अगर $2,000 आप कमिटमेंट दे रहे हो और टोटल आ रहा है आपका 300 बिलियन. 300 बिलियन तो आपने टैरिफ से इनकम नहीं किया है, तो 300 बिलियन आएगा कहाँ से? ये एक आप मैं चाहूंगा स्कॉट एक बार आप इसे बेसेंट से फिर से बात करो. समझाएं, क्योंकि मैंने भी ये खबर पढ़ी यहां पर कि कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने दुनिया भर पर टैरिफ लगाकर खूब सारा पैसा कमाया है, और इसकी वजह से हम अमेरिका के परिवारों को 1,70,000 रुपए, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इतने पैसे हम बांटेंगे. आप कह रही हैं कि अगर हर परिवार को या एक शख्स के हिसाब से इसका टोटल किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि इतने पैसे तो कमाए नहीं गए. पहले तो ये बताइए कि वादा क्या किया गया, क्या हर एक परिवार को पैसा देना है, या एक शख्स को पैसा देने की बात की गई है, प्रति नागरिक की बात की गई है? मुझे तो पहले उनका इंफॉर्मेशन पढ़ के मुझे तो लगा था वो शख्स को देंगे, लेकिन बाद में अभी क्लैरिफिकेशन आ रहा है वो फैमिलीज को देंगे. हम्म. अच्छा, मुझे वो भी आप निकाल देंगे कि इनका कंफ्यूजन कितना चल रहा है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन कितना चल रहा है. वो कुछ बोल देते हैं, उसके बाद स्कॉट बेसेंट आके कुछ बोल देते हैं, उसके बाद वो जाके उसको क्लैरिफाई करते हैं. अभी फिर से बोल रहे हैं कि स्कॉट बेसेंट का लेटेस्ट जो है उसमें आप देखेंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये $2,000 अगर देना है, एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी न्यू लॉ, एंड ही इज राइट अबाउट इट. फॉर्चुनेटली बोलिए और अनफॉर्चुनेटली बोलिए, देखो एक प्रेसिडेंट का जो रोल होता है ना, ही कैन नॉट जस्ट सिंपली कमिट कि मैं ये कर दूंगा. ये कांग्रेस की एक, कांग्रेस हैज द पावर ऑफ द पर्स. दे आर द वन हु इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग वेदर इट्स गोइंग टू बी ए लॉ और नॉट. हालांकि कांग्रेस की अब जो सिचुएशन है, कांग्रेस इज रूल्ड बाय द रिपब्लिकन पार्टी ऑल्सो, और ये अगर लॉ बनाना है तो कांग्रेस से अप्रूव होके आएगा, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन एक प्रेसिडेंट होने के नाते ही हैज ए पावरफुल पोजीशन, बट ही कांट सिंपली जस्ट गो अराउंड एंड से आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट एंड नॉट केयर एंड नॉट गिव द पावर ऑफ कांग्रेस ऑल्सो. उन्होंने वो भी छीन लिया. जो कंट्री में जो एक 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो जुडिशरी है, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है. प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ब्रांच की हेड है. वो कांग्रेस को लीड नहीं करता, ना जुडिशरी को लीड करता. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो जुडिशियरी भी अगर कुछ बोल दिया वो फॉलो करने के लिए ही डजंट फॉलो. एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच तो अभी मतलब अधमरी हो चुकी है, इट इज हाफ डेड.
we don't know whether it is existing or not. That is that to me is constitutional crisis in this country. अब यहाँ पे जाने के बाद अभी अगर $2000 अभी देना भी है, अब कांग्रेस के थ्रू जाइए, अब उनसे बात तो किसी से बात तो करिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बात तो करिए, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए कि आपने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, कोई जाके बात नहीं अच्छा, करेगा एक बाद में। एक आपके सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, इनका नाम है, और लिंडसे ग्राहम जो है वो बहुत चर्चा में रहते हैं और खास तौर से अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर बहुत चर्चा उनकी होती है। अब वो एक ऐसा बिल लेकर आना चाहते हैं जो बिल कहता है कि रूस से जो लोग भी तेल खरीदते हैं और फिर उसे आगे बेचते हैं उन पर 500% टैरिफ लगाया जाए। एक तरफ ट्रंप अपने ही लगाए हुए 50% टैरिफ से इतने परेशान हैं और उनके पास अगर ऐसे एडवाइजर हैं जिनका नाम लिंडसे ग्राहम है जो 500% टैरिफ की बात करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने टीम कैसी बनाई है और ये 500% टैरिफ की बात करके ये दूसरों को चिढ़ा रहे हैं या खुद का मजाक उड़वा रहे हैं? क्या भारत पर 500% टैरिफ लगाना चाहते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लिंजी ग्रैम जो है ना, मागा बेस अगर देखिए, मागा बेस इज बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्टर है, और ये वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, फैक्शन बना हुआ है रिपब्लिकन पार्टी में। they don't want, they are not warmongering in general। मुझे जो फील होता था पहले, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ऐसा ही था, बेसिकली ही वाज नॉट अ वॉर मॉन्गरिंग। वो पाकिस्तान के लिए क्या बोला था पहले, ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने टेररिस्ट के बारे में क्या बोलते थे, या वॉर के बारे में क्या बोलते थे, सीरिया से अमेरिका को हट जाने के लिए बोल रहे थे। तो आपकी उनकी पहली बयान अगर एनालाइज करिए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज आल्सो नॉट अ वॉर मॉन्गरिंग पर्सन। दैट्स प्रॉब्ली व्हाई आई सपोर्टेड हिम। बट लिंजी ग्रैम जो है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वॉर मॉन्गरिंग पर्सन इन द एंटायर सेनेट। पर सवाल ये है कि क्या ट्रंप फ्रॉम द वाकई उनकी रिपब्लिकन बात पार्टी। सुनते हैं, उनकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रंप? जी सुन रहे, उनको सिर्फ सुन नहीं रहे, उनको एंडोर्स भी करा गया है। अनफॉर्चुनेटली जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी डिसेंट में लगे हुए हैं और उनकी बात नहीं सुन रहे, उनको अपोज कर रहे, उनका पॉलिसीज को राइट वे सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट वो एक मागा एक टेररिस्ट का एक अटैक डॉग्स का एक मॉब लगा देते हैं। जैसे आपको मार्जरी टेलर ग्रीन है, वो पहले कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल के लिए काम किया था। थॉमस मासी के अगेंस्ट भी उन्होंने बात किया। सेनेटर रैंड पॉल के अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मागा मॉब को अनलिश किया। ऐसी जो भी उनको मतलब राइट टू वे सपोर्ट नहीं करता और खुल्लम खुल्ला उनका प्रेज नहीं करता, उनके पीछे वो एक मिलिट्री मिलिशिया उनके पीछे लगा देते। एंड दिस इज वेरी वेरी अन अमेरिकन एंड डेंजरस फॉर इवन आवर कंट्री। वी हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट, सो politically so vindictive, also almost like मैं जो कहूँगा वही सच है, वही फाइनल है, वही फुल है, कोई इसको विरोध नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेमोक्रेसी तो गया हमारी। और ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना अमेरिका, डेमोक्रेसी की झंडा हर दुनिया में फैलाते रहते, दिस इज सच ए फर्स। एंड इंडिया शुड बी स्पीकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ। इंडिया शुड बी टॉकिंग अबाउट नहीं, दिस लेकिन बिकॉज भारत मुझे लग रहा है कि टारगेट करा गया है। देखिए भारत भी कुछ हद तक पीछे तो हट रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब टैरिफ लगाकर पीछे हट रहे हैं तो भारत नहीं पीछे हट रहा है। भारत भी दबाव में तो है, क्योंकि टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली बार डील हुई है और जरूरत की अब 10% गैस जो है वो अब अमेरिका से खरीदेगा भारत। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, ये भारत कह रहा है। टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने पहली डील साइन की है और इस डील के तहत भारत अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदने वाला है। ये भारत की सालाना जो जरूरत है गैस की उसका 10% हिस्सा है। ये डील केवल 1 साल के लिए है, 2026 के लिए है। ये डील भारत की सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अमेरिका के एनर्जी सप्लायर्स यानी कि शेवरॉन के साथ की है और टोटल एनर्जी ट्रेडिंग के साथ की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है, सबसे ज्यादा एलपीजी कंज्यूम करने में हम दूसरे नंबर पर हैं और अभी भारत अपनी एलपीजी जो जरूरत है उसका 50% से ज्यादा इंपोर्ट करता है और ज्यादातर जो सप्लाई है वो वेस्टर्न एशिया के बाजारों से आती है। लेकिन अब पूर्णिमा जी, भारत ने भी फैसला किया है कि साहब हम भी आपसे गैस खरीदेंगे। यही तो ट्रंप चाहते थे ना, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप रशिया से मत खरीदिए, वो ये चाहते हैं कि आप हमसे भी खरीदिए। भाई अगर चेक कट रहा है तो अमेरिका के लिए भी चेक कटना चाहिए और आप इतना इंपोर्ट करते हैं तो हमसे क्यों नहीं करते?
जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्चुअली चाहते हैं कि अमेरिका बिकम्स द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। इसीलिए ड्रिल बेबी ड्रिल आपने सुना है, ये एक स्लोगन सुना है उनके कैंपेन के। और जो लिटरली हुआ है, वेदर थ्रू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेट्रा, पाइपलाइन को गिराया गया एंड एक्सेट्रा, दिस एक्ट हेल्प्ड हुम, यूनाइटेड स्टेट्स ना। एट द एंड ऑफ द डे प्राइस तो यहाँ पे बढ़ा है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं कि हमारे जो गैस है वो दुनिया में जाए और हम एक्सपोर्ट करें, वो तो चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक बात बताइए, इंडिया के साथ है कौन? इंडिया के साथ लिटरली मैं आपको ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ, हिंदूज के साथ है कौन? हमारे जैसे लोग जो हिंदूज है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है, हमारे स्किन कलर ब्राउन हो, हम हिंदू है, इसीलिए हमें बेसिकली कहा जाता है गो बैक होम। लेकिन वाइट लोगों को नहीं कहा जाता है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो रेफ्यूजी का जो डील देखा है, उन्होंने कट करके उन्होंने लिटरली साउथ अफ्रीका की वाइट लोगों के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे वाइट्स आर वेलकम, नॉट इंडियंस, नॉट द ब्राउन्स। अभी हमें कहा जाता है हम लोग फिल्दी है, हम स्मेली है, हम डीमन वर्शिपर हैं, हम काउ यूरिन ड्रिंकर्स है। ऐसे ऐसे बातों से हमें इतना शेम किया जाता है रेगुलरली, लिटरली। इट्स नॉट फन एनी मोर, इट्स नॉट फनी ऑल्सो फॉर यू। क्योंकि मैं तो अभी इंडियन एम्बेसी को भी बोलती हूँ, आप लोग ये देख नहीं रहे हो यहाँ पे ऑनलाइन हो क्या रहा है या ऑफलाइन हो क्या रहा है। हमें बोला जा रहा है कि H1B लिटरली कट टोटली ऑफ करना चाहिए। और एच हाँ, वन बी ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि क्या H1B वीजा को पूरे तरीके से खत्म करने के मूड में है या सिर्फ ये बातें चल रही हैं? नहीं मूड में है सर। आप यू हैव टू बिलीव व्हाट दे से। यू कैन नहीं, नॉट अगर नाउ H1B वीजा को खत्म कर दिया जाएगा तो ये फैसला कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या क्या आप इसका असर देखती हैं? आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी सिंपल। H1B का अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 70 to 75% इंडियंस इंडिया को लेकर मिलता जाता है। है, ठीक है। जी जी। और 22 to 25% मान चाइना। लिए चाइना, बाकी सब बाकी कंट्रीज में जाता है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इंडिया को क्यों जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडियन पीपल आर एजुकेटेड। आप स्किल्ड। इंजीनियरिंग डिग्री लेके आ रहे हो और मेडिकल डिग्री लेके आ रहे हो, आप यहाँ पे आसानी से आपको जॉब मिल जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो हम जैसे लोग हैं ना, यहाँ पे आके वी स्टीलिंग द जॉब। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली, कोट एंड कोट। दे आर सेइंग इंडियंस यहाँ पे आके हमारी जॉब चुरा रहे हैं, हम्म। उनको यहाँ से भगाओ। लिटरली यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं और आउस्ट करने की बात कर रहे हैं। पहले भी मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है हिंदू इंडियन अमेरिकन, इट इज 1.1%। 1972 में गाना से जो सॉरी नॉट गाना, उगांडा से जो इंडियंस को आउस्ट करा गया था, तब इंडियन की पॉपुलेशन भी यही थी। जू जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय वहाँ से जूस को आउस्ट करा गया था, जूस का पॉपुलेशन भी यही थी। द रीजन फॉर दिस हेट्रेड इज नॉट बिकॉज वी आर माइक्रो माइनॉरिटीज, बिकॉज वी आर सक्सेसफुल। हमारी बिजनेस है, हमारी हम टॉप लेकिन अभी हाल ही में एक टीवी यूनिवर्सिटी में काम इंटरव्यू करते हैं। में ट्रम्प साहब कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास इतना स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है, तो इसलिए हमें H1B वीजा जरूरी है, हमें टैलेंटेड स्किल्ड लोग चाहिए। लेकिन एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम H1B वीजा खत्म कर देंगे। ये तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बिल्कुल आम बात है कि वो एक दिन कुछ कहेंगे, अगले ही दिन उसके बिल्कुल उल्टी बात कह देंगे। तो अब फाइनल स्टैंड क्या है? आपको कब तक H1B वीजा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है अभी इसके समर्थन में है कि H1B को कंप्लीटली खत्म करना है। कंप्लीटली दे आर सेइंग इट्स अ स्कैम। एंड इंडियंस जो है यहाँ पे फ्रॉड रेज्यूमे लेके आते हैं, उनको काम तो करना ही नहीं आता, वो यहाँ पे स्कैम करके हमारी जॉब लूटे जा रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। एंड आपको बुरा लग सकता है ये बात, हम ये बात डेली सुनते हैं, हमें यहाँ पे बोला जाता है कि गो बैक होम, गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक इट सीरियसली। अगर H1B खत्म भी हो गया तो क्या हुआ? आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका डिग्निटी नहीं है वहां पे। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, आप इंडिया की रास्ता सही करिए, आप इंडिया की बिजनेस सही करिए, इंडिया की एटीट्यूड सही करिए। जो फॉरेनर वहां पे जाए, वहां पे बिजनेस करे, यहाँ पे आने का क्या आप जरूरत कह है? रहे हैं ये हमें क्या प्रैक्टिकल है, रियल है, रियलिटी है ये कि अब H1B वीजा हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे तरीके से खत्म हो जाए, इस बात की पूरी आशंका है और प्लानिंग चल रही है?
जी सर, एकदम 100% आप इसको सीरियसली लीजिए। मैं अब तो कह रही हूँ कि आपके यूथ जो है उनको बोलिए कि उनका जो मॉम डैड का पैसा जो यहाँ पे आके यूनिवर्सिटीज़ में लगाती है, उस यूनिवर्सिटी में आप क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्शन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे अगर उनको रह के जॉब भी मिल गया तब भी उनको गालियाँ सुनना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ दिस, व्हाई आर यू सो इन inclined to pay money to be insulted like that? अगर 20 साल पहले ये बात हमें कोई कहता, अगर 20 साल पहले हमें कोई बोलता, कोई एक्टिविस्ट हमारे यूनाइटेड स्टेट से या इंडिया से कोई बोलता कि अमेरिका मत जाओ यार, अमेरिका में तो ऐसे बात चल रही है, कोई हमें ऐसे बताया नहीं था, हमें तो लेकिन पता अब भी नहीं था सोशल कि मीडिया है और रेसिज्म ये है। चीजें बाहर आ जाती हैं और ज्यादातर जी भारतीय इस बात को जानते हैं और इसीलिए अमेरिका की तरफ थोड़ा सा आकर्षण अब कम भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समय इतने की इजाजत देता है पूर्णिमा जी, आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी, आपने इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका।